बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 3.1 को खत्म फिनिश खलास कर देंगे। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 23 से करूंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीटली वॉच करना है तो बहुत सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो आपके इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर होंगे। आइए पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? डिटरमिन द इंटरवल। हमने इंटरवल मालूम करना है इन विच ये जो फंक्शन है ये क्या हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। वी हैव टू फाइंड द इंटरवल in which the given function is increasing as well as decreasing. अब increasing और decreasing function क्या है? अगर तो function को differentiate करते हैं हम, ये कोई function है, अगर तो इसका derivative positive आ जाता है तो हम कहते हैं कि function increasing है, और अगर इसका derivative negative आता है तो हम कहेंगे कि function decreasing है। राइट। तो इंटरवल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना इसके डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिहाजा पहले आप इस फंक्शन को लें और इसका डेरिवेटिव निकालें। डेरिवेटिव्स निकालना आप एफएससी क्लास से करते हुए आ रहे हैं। आई एम फुली होपफुल के आप इस चीज के मास्टर बन चुके होंगे। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट यू विल गेट? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, 15 इंटू ये इसकी पावर जो है ये साइड पे आएगी, 2 साइड पे आ गया, एक पावर कम की तो पावर 1 रह गई। उसके बाद 36x है, x का डेरिवेटिव 1, आंसर आ गया आपका 36। दिस इज फर्दर इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। राइट। अब हम इसके बनाएंगे दो हिस्से। पहला है फॉर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव होगा। फॉर इंक्रीजिंग f dash x will be पॉजिटिव, 0 से बड़ा होगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x अब किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 क्या होगा? दैट विल बी ग्रेटर देन 0। अब 6 कॉमन आ रहा है, इसके साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 6। मैथमेटिक्स का असूल है कि जो जिसके साथ डिवाइड करना होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और 6 0 नहीं है। तो ये फिर आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर बनते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज पॉजिटिव। यहां से मैंने x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया x माइनस 2, यहां से माइनस 3 निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। दिस इज फर्दर, दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि इक्वल तो नहीं है ये,
अब ये देखिए यहां से x माइनस 2 कॉमन निकाला मैंने, x माइनस 2 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 3। अब ये दो फैक्टर हैं आपके पास, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जवाब पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसके दो केस होंगे। केस नंबर 1, अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो पॉजिटिव के साथ तो आंसर पॉजिटिव आता है, या दूसरा केस है कि ये दोनों नेगेटिव हों। तो पहले हम पॉजिटिव वाले केस को डिस्कस करते हैं। इन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दैट इज ओनली पॉसिबल, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ x माइनस 2 जो है ये भी पॉजिटिव हो और x माइनस 3 जो है ये भी पॉजिटिव हो। राइट, यहां से ये आ गया x इज ग्रेटर देन 2 और ये क्या आ गया, x ग्रेटर देन 3। इसको जब आप रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो आइए देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ये 0, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 3, ये प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। जब आप ग्रेटर देन 2 की बात करते हैं तो ग्रेटर देन 2 से मुराद क्या है, यहां से लेकर यहां तक, और जब आप ग्रेटर देन 3 की बात करते हैं तो वो यहां से लेकर यहां तक। राइट, तो फिर हमारा इंटरवल क्या बना, अब ये वाला जो इंटरवल है यहां से लेकर यहां तक, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन f of x is increasing in the interval 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब 3 ग्रेटर देन 3 की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि 3 इसके अंदर शामिल नहीं है, 3 से बड़े और इन्फिनिटी से छोटे सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये x ग्रेटर देन 2, ये 2 को क्यों नहीं शामिल किया। उसका रीजन ये है कि 2 से बड़ी वैल्यू अगर फर्ज किया वो तो 2.5 भी हो सकती है, तो 2.5 जब यहां पे मैं पुट करूंगा तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन 2.5 जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो 2.5 में से -3 जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए जो है ये 2 वाला इंटरवल जो है ये हम नहीं लेंगे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये वाला इंटरवल नहीं लेंगे क्योंकि 2 से थोड़ी सी जो बड़ी वैल्यू होती है 2.1, 2.2, उसके ऊपर फंक्शन जो है हमारा नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, अब 3 को क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि अगर 3 शामिल करेंगे तो आंसर 0 आ जाता है। 3 - 3 0, जब 0 आ जाएगा और ये 3 - 2 1, तो 1 इंटू 0 तो जवाब 0 के बराबर आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा आंसर चाहिए। तो 0 से बड़ा तो तभी आएगा ना अगर ये 3 से बड़ा होगा। तो 3 से बड़ी 4 वैल्यू लगाएंगे यहां पे तो ये 2 आ जाएगा, यहां पे 1, तो आंसर जो है ये पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए इंटरवल हमारा आ गया 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब केस नंबर 2, दोनों नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये क्या होता है, प्लस होता है। तो इसलिए दूसरा जो केस होगा उसमें ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। केस नंबर 2, यानी x - 2 अगर नेगेटिव होगा और x - 3 अगर नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आंसर जो है वो 0 से बड़ा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा फिर, x इज लेस देन 2 और ये आ जाएगा x इज लेस देन 3। अब इसका जरा इंटरवल बनाएं, जरा ये देखिए, ये रियल लाइन है, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। ये क्वेश्चन में पेपर में बेशक आप ना बना के आए। जब आप ये 0 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया,
लेस देन 2 की बात करते हैं तो लेस देन 2 यहां से लेकर यहां तक आ गया, और लेस देन 3 की बात करते हैं तो वो यहां से लेकर यहां तक आ गया। अब सारी वैल्यूज हमारी इसके अंदर कवर हो रही हैं, ठीक है। तो देयरफॉर इंटरवल इज इंटरवल इन विच f of x is increasing 2 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक। इंफिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। अब फिर वही बात कि अगर मैं यहां पे 3 ले लेता x लेस देन 3, तो लेस देन 3, क्योंकि एक इंटरवल आपका तो ये भी तो बन सकता था ना, माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 तक, ठीक है। इसको मैंने क्यों नहीं लिया, इसका जवाब ये है कि 3 से छोटा, फॉर एग्जाम्पल 2.5 में ले लेता, तो 2.5 अगर मैं यहां पे पुट करता तो ये पॉजिटिव आ जाना था, ये नेगेटिव आ जाना था, दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होकर जवाब नेगेटिव आ जाना था। तो इसलिए 3 हम नहीं ले सकते, ठीक है। और 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। तो 2 से जो छोटी वैल्यू कोई भी लेंगे आप, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लें आप, बस फॉर एग्जांपल आप 1 ले लें, 1 जब आप यहां पे पुट करेंगे ये भी नेगेटिव आ जाएगा, -1, ये -2 आ जाएगा, -1 इंटू -2 + 2 आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये है इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर और इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। तो यहां पे लेस देन 0 आ जाएगा, यहां पे भी लेस देन 0 आ जाएगा, यहां पे भी लेस देन 0 आ जाएगा। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है जी। तो यहां पे ये फिर आ गया x - 2, x - 3 इज नेगेटिव लेस देन 0। अब जवाब नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। इनमें से अगर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो भी आंसर नेगेटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसके अब बनेंगे आगे फिर मजीद 2 केसेस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये डिक्रीजिंग का केस नंबर 1 है। एक पॉजिटिव हो जाएगा इफ x - 2 ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव होगा x - 3 इज नेगेटिव। तो ये आ गया x ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 3। अब इसको जरा रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करें जरा। ये आ गया 2 0 सॉरी, ये आ गया 2, ये आ गया 3 प्लस इंफिनिटी इस तरफ, माइनस इंफिनिटी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 है तो ग्रेटर देन 2 से मुराद 2 से बड़ी वैल्यू सारी इधर आ जाएंगी, ठीक है। और x लेस देन 3, तो लेस देन 3 वाली वैल्यू सारी इधर आ जाएंगी। तो दरमियान में ये वाला पोर्शन जो है ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो देयरफॉर इंटरवल आपका क्या बना, 2 से लेकर 3 तक। देयरफॉर इंटरवल in which f of x is decreasing less than 2 greater than 3, less than 2 greater than 3। तो ये आ गया 2 से लेकर 3 तक। इसमें लेस देन 2, लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2 सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मसलन आप देखें जरा, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लें आप, मसलन फॉर एग्जांपल 2.5 ले लेते हैं हम। अब 2.5 यहां पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 - 2 इंटू 2.5 - 3। तो ये आ गया 2.5 पॉजिटिव आ गया और ये आ जाएगा
-0.5, तो मल्टीप्लाई होके ये जवाब इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो हमें नेगेटिव ही चाहिए था, राइट। अब केस नंबर 2 लेते हैं हम। केस नंबर 2, केस नंबर 2, इसमें अब उल्टा, ये पहले पॉजिटिव लिया था, इसको नेगेटिव ले लें। x - 2 इज नेगेटिव और x - 3 इज पॉजिटिव, इंप्लाइज दैट x क्या आ जाएगा, लेस देन 2, ये आ गया x इज ग्रेटर देन 3। अब चलें जरा रियल लाइन के ऊपर, ये 0, ये 2, ये 3, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, x लेस देन 2, 2 से छोटे सारे किधर आ गए, इधर आ गए, और 3 से बड़े किधर आ गए, इधर आ गए सारे। तो ये तो कोई इंटरवल ही नहीं बन रहा भाई, ठीक है, ये तो कोई इंटरवल ही नहीं बन रहा कि जो वैल्यूज 2 से छोटी हो और 3 से बड़ी हो, 2 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यूज, ये इंटरवल हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा। तो इसलिए क्या होगा, विच इज नॉट पॉसिबल लिख देंगे हम, विच इज नॉट पॉसिबल। हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 2 से छोटी हो और 3 से बड़ी हो, क्योंकि 2 से छोटी लेंगे तो 1.2 आ जाएगा, और उसको 3 से बड़े भी होना चाहिए, तो वो 3 से बड़ी अब कौन सी लेंगे, तो वो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आती हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 24 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट ये है कि इफ x इज पॉजिटिव तो प्रूव दैट कि ये वाला जो फंक्शन है ये इससे बड़ा है, ठीक है। अगर कोई चीज मसलन जब हम ये कहते हैं कि 3 जो है ये बड़ा है 2 से, तो फिर जब दोनों को माइनस किया जाता है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। ये देखिए पॉजिटिव आया। तो ऐसी ही चीज हम साबित करेंगे कि इन ऑर्डर टू प्रूव दैट कि ये चीज इससे बड़ी है, मैं प्रूव करूंगा कि जब इसमें से इसको माइनस किया जाता है तो आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। फर्ज कर लिया कि मेरे पास एक फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, किसके बराबर है, x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स। we shall show, अब हम साबित करेंगे कि f ऑफ x जो है ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा, ये देखें, तो फिर इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज जो है वो इससे बड़ी हो जाएगी। अब जब हमने पॉजिटिव साबित करना होता है तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, 2 चीजें साबित करते हैं। नंबर 1 तो डेरिवेटिव को पॉजिटिव होना चाहिए, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0 इन ऑर्डर टू प्रूव दैट f ऑफ x जो है ये पॉजिटिव होगा अगर f डैश x पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो और f ऑफ x 0 के बराबर हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो फिर f ऑफ x पॉजिटिव होगा। तो ये 2 चीजें मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 1 है। लेट अस सपोज दैट दिस इज नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन के अलावा और कुछ भी नहीं है, और डिफरेंशिएशन जो है वो आपको आती है। ये देखिए, ये किसके बराबर आ गया, f डैश x इज इक्वल टू, x को डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, log को डिफरेंशिएट किया, log को 1 ओवर x, उसके बाद 1 ओवर x को दोबारा करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। हाँ, अलबत्ता जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके लिए आपको इसके ऊपर f ओवर g फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। और ये क्वोशिएंट रूल किसके बराबर होता था, d ओवर dx f ओवर g विल बी इक्वल टू g df ओवर dx माइनस f dg ओवर dx
ओवर जी का स्क्वायर, वेयर जी जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। 1 प्लस एक्स एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। मुझे उम्मीद है कि डिफरेंशिएशन आपको आती होगी, राइट। अब ये फार्मूला भी लिख लिया होगा आपने। 1 प्लस एक्स एज इट इज 2x, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x आ गया, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2x स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर आ गया ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए तो बाकी रह गया जी सिंपल हमारे पास, ये माइनस है, माइनस x स्क्वायर और ये रह गया 2x ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब आप ऐसा करें कि इस पूरे का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये पूरे का पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स से कट जाएगा और सिंपल आ गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस ये एज इट इज आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट राइट। अब आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक। इसका स्क्वायर खोल दें आप, 2 इंटू 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। हमने साबित करना है कि आंसर पॉजिटिव आता है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए तो बाकी कितने रह गए, एक्स स्क्वायर। अब x वालों को इकट्ठा करते हैं, ये माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x और ये प्लस 4x, खत्म, फिनिश, खलास। और ये इसके साथ कट गया तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये एक्स का स्क्वायर है और ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव। तो पद साबित हुआ कि f डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा।
पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स। पुट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर आ गया? ये आ गया 0 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 0, एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 आ गया तो ये आ गया 0 लॉग 1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। आंसर आ गया 0। तो एफ ऑफ 0 0 के बराबर आ गया। एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी है, 0 भी है, एफ ऑफ 0 0 के बराबर है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको चूक कर उधर ले जाएं, उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके क्या बनेगा? माइनस। तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स। यही तो आपने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं। चूंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन 25 यहां पे सॉल्व कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ हमने इस फिगर को डिस्क्राइब करना है और फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, हमारा आंसर निकल आएगा। आइए पहले स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या है। अ शिप सेल्स ईस्ट फ्रॉम पोर्ट ए। एक शिप है वो चलना शुरू करता है। ये सेल्स का मतलब होता है, वैसे तो अगर आप मीनिंग देखते हैं कश्ती रानी के आते हैं, यानी जैसे कश्ती को चलाते हैं, तो इस तरह जो शिप को चला रही यानी शिप जो है चलना शुरू कर देता है, इसके ये मीनिंग आएंगे। एक शिप चलना शुरू कर देता है ईस्ट फ्रॉम पोर्ट ए। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये सपोज कर लिया है कि ये पोर्ट ए है, और जब आप ये ड्रॉ करते हैं नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, राइट साइड पे ईस्ट, इधर वेस्ट, तो ये पॉइंट ए से यानी पोर्ट ए से ये ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और इसकी स्पीड है 10 न्यूटिकल माइल पर आवर। अब न्यूटिकल माइल क्या होता है? 1 न्यूटिकल माइल इज इक्वल टू, ये तकरीबन 1 मील के बराबर ही होता है, इज इक्वल टू 1.15 माइल के बराबर होता है। ठीक है, 1 माइल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, आप इसको माइल ही कह दें। अच्छा जी, ये पोर्ट ए से जो है ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू करता है इस स्पीड के साथ। एट द सेम टाइम जैसे ही ये इधर से मूव करता है, एक दूसरी पोर्ट है बी, उधर से एक शिप जो है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। एट द सेम टाइम अनदर शिप लीव पोर्ट बी। उसी लम्हे एक शिप जो है वो पोर्ट बी को छोड़ता है, विच इज 100 न्यूटिकल माइल्स ड्यू साउथ ऑफ पोर्ट ए। ड्यू साउथ ऑफ पोर्ट ए का मतलब है कि साउथ, ये साउथ से यानी साउथ नीचे होता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ इसका ये जो फासला है ये किसके बराबर इसने दिया हुआ है? 100 के बराबर दिया गया है ऑफ पोर्ट ए एंड सेल्स नॉर्थ। ठीक है, और ये नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू करता है। नॉर्थ ऊपर है ना, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है इस स्पीड के साथ। हमने बताना है कि कितने अरसे तक जो है इनका दरमियानी डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। मैंने ये सपोज कर लिया कि ये देखिए, ये शिप जब मूव करना शुरू हुआ, ये इधर चलता जा रहा है, ये ऊपर चलता जा रहा है। ठीक है, जब ये सी पर पहुंचा और ये डी पर पहुंचा तो फर्ज कर लिया कि इनका दरमियानी डिस्टेंस जो डी एक्स है ये डिक्रीज होना शुरू हो गया है, और तब तक टाइम जो है वो टी सेकंड गुजर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अब एक्स का डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना है और उसके लिए टाइम कितना है वो निकालना है। अब ये देखिए, ये पोजीशन है करंट। जब टाइम टी गुजर गया तो ये वाला शिप यहां पे आ गया, ये वाला शिप यहां पे आ गया। अब ये फिगर बन गई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसलिए मेरे पास पता होना चाहिए कि सी डी लेंथ कितनी है, ए डी लेंथ कितनी है और ए सी लेंथ कितनी है। ठीक है, बस यही एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन बड़ा आसान है। सी डी जो है डिस्टेंस, इसको हमने कह दिया कि ये एक्स के बराबर है।
ठीक हो गया। अब एक फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, S इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब ये जो है ये किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है, 10 के साथ, और टाइम कितना लिया, t, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 10t, यानी यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, 10t के बराबर आ गया। उसके बाद ये जो है ये मूव करता है 25 वेलोसिटी के साथ, 25, और ये भी यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचता है, t, तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, 25t के बराबर आ गया। और उसने ये कहा है कि दोनों शिप्स का जो फासला है यहां से लेकर ड्यू साउथ, ये यहां से लेकर यहां तक ये 100 के बराबर है, यानी ये कितना है, 100 माइल्स। अब टोटल यहां से लेकर यहां तक 100 आ गया, ये 25t आ गया, ये 25t और ये 100, तो पीछे कितना रह गया, 100 माइनस 25t। ठीक है, तो यही तीन चीजें मैंने निकालनी थी, इसको मैंने निकाल ली। ये सारी डिटेल लिखी हुई है। लेट ए एंड बी द पोजीशन ऑफ द पोर्ट, ए एंड बी द पोजीशन ऑफ द पोर्ट। फर्ज किया कि आफ्टर टाइम टी ये सी पर आ गया, ये डी पर आ गया, इनका दरमियानी डिस्टेंस एक्स है, राइट, और इनका दरमियानी डिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सी से लेकर डी तक एक्स के बराबर आ गया, ए से लेकर बी तक जो है ये 100 के बराबर है न्यूटिकल माइल। ए सी जो है, ए सी 100 में से 25 निकाल दिए, 25t आ गया। BC जो है ये 25t निकाला है, ठीक है, ये x के बराबर आ गया। अब ये फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में CD का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर दी, AC की वैल्यू 100 माइनस 25t 10t, इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, इसका स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया ना तो ये 100 और 625 750 25t स्क्वायर आ गया माइनस 5000t, और ये एज इट इज आ गया। अब फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सॉरी, क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें देखना है कि कितनी टाइम के लिए x डिक्रीज होता है, तो एक्चुअली हमें इसका डिक्रीजिंग निकालना है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 2x dx और dt, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, t का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट है, 0 के बराबर आ गया, राइट राइट। उसके बाद 2 के साथ डिवाइड कर दिया, x dx ओवर dt इसके बराबर आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, x जो है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि dx ओवर dt डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव के बराबर। तो इसलिए फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इसको नेगेटिव के बराबर पुट कर दिया, t वाली रकम एक तरफ, बाकी रकम दूसरी तरफ, तो t किसके बराबर आ गया, लेस देन 100 ओवर 29, यानी इसका मतलब है इंटरवल आ गया आपका 0 से बड़ा और 100 ओवर 29 से छोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि t जब इतना होगा तो तब तक जो है डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, जब टाइम इससे बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस डिक्रीज होना खत्म हो जाएगा, राइट राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।